बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके हमने आज गेस्ट पेपर आपसे शेयर करेंगे। मैंने पूरी बुक माइंड अप करवा दी हुई है विद एक्सरसाइज, डिटेल क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, एक्सरसाइज एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान भी लगवाए हुए हैं। पूरी किताब जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। आप जाकर चैनल पर लाजमी देखिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपके लिए कर ये रहा हूँ कि मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो तो आने ही आने हैं, लेकिन उसके अलावा जो थ्योरी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो चूँकि बुक नहीं है लेकिन टॉपिक तो ऑब्वियसली प्रीवियस ही है, इसमें कुछ इन्होंने इनोवेशन की है, तो उससे फिर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से आसानी हो जाएगी। फिर इसके बाद टेस्ट सेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, इनके बारे में हमने बताना है। और ये आपको जो है ना बिल्कुल पेज के चैप्टर के शुरू के अंदर मिल जाएंगी कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का बाकायदा क्लियर गोल होता है, उसके बाद आपको सारे इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज का पता होता है। जबकि इल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है ना उनकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसकी जो ब्रॉडनेस है ना वो कितनी हो सकती है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास। इसके बाद वो कहते हैं जी जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है ना उसके एडवांटेजेस बता दीजिए। जो एक डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल डायमेंशन इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर हमारे पास जो है ना वो इसका क्वेश्चन आता है कि आप बता दीजिए कि ये जो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च और जो है वो उसका डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसकी ग्राफ के ज़रिए जो है ना रिप्रेजेंटेशन बताएं। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर वो कहते हैं जी आप बता दीजिए कि एक प्रॉब्लम्स को ना, एक ह्यूज प्रॉब्लम को स्मॉलर वन के अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग तो मैंने बता दी। ये वाला क्वेश्चन है जी कि हम स्मॉलर कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर दें ह्यूज प्रॉब्लम को, उसको उससे आसानी क्या होती है। दैट सी बात है कि एल्गोरिथम जो है ना अगर आप एज अ होल उसको जनरेट करेंगे तो उसके अंदर एक ना से कोडिंग कम्प्लेक्सिटी होगी, उसके अंदर एरर लोकेशन भी मुश्किल हो जाएगा। सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि एक ह्यूज प्रॉब्लम को स्मॉलर कंपार्टमेंट के डिवाइड कर देना। वो कहते हैं की फैक्टर्स यूज टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। की फैक्टर्स बताएं कि जो किसी भी एल्गोरिथम की जो की परफॉर्मेंस है ना, उसके लिए जो है ना वो मेन रोल प्ले करते हैं कि जो उसको एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। उसके बाद अब बकाया भी क्वेश्चन हमारे थ्योरी से निकले हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन थ्योरी के अंदर से हैं। ये आपको जो है ना वो थ्योरी जिसने अब आपने लाजमी जाकर जब आप इस चैप्टर की जो मैंने एक्सरसाइज पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है, इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता लग जाएगा हाँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ना वो कौन से टॉपिक में है। राइट 4 करेक्टरिस्टिक्स फॉर द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो 4 करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ये हैं। इसके अंदर मैं साथ साथ आपको मेंशन भी कर देता हूँ। पहला है डिसीजन प्रॉब्लम है, सर्च प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, द कंटिन्यू प्रॉब्लम है। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं वेयर जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज़ यूजफुल। जो जनरेट और टेस्ट मेथड है ना वो कहाँ पर ज़्यादातर यूजफुल होता है। वो आपको जनरेट एंड टेस्ट मेथड जो है ना जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना जो उनके अंदर आपको हेल्पफुल करता है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेबल एंड द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि जो सॉल्वेबल है। फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉब्लम है जो कि क्लियरली डिफाइंड है, आपको इनपुट भी पता है, आउटपुट भी आपके पास जो है ना एक्सपेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर को फॉलो करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जबकि जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर आपको क्लियर जो है ना वो गोल का नहीं पता होता, कोई जनरल प्रोसीजर नहीं होता उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा ये जो है ना वो ये आपको जो है ना वो ये इसका आंसर आ गया। ये आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने वीडियोस देखनी है तो आपको ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। उसके बाद आ गया विच मेथड इज़ यूज इन एआई एप्लीकेशन। कौन सा मेथड है कि जो मोस्टली जो है ना एआई एप्लीकेशन के अंदर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखें, और ज़्यादातर जो है ना एआई एप्लीकेशन के अंदर हम जो है वो डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका निशान भी लगा देता हूँ कि कौन सा जो मेथड है वो एआई प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना वो यूज़ किया जाता है, ताकि आपके लिए ये भी आसानी हो जाए, फिर आपको तलाश ना करना पड़े। अच्छा मैं इसका निशान, फिर उसके बाद कहते हैं कि डिवाइड एंड कंकर रूल जो है ना वो एल्गोरिथम के अंदर उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। डिवाइड एंड कंकर रूल के बेनिफिट्स बता दीजिए। डिवाइड एंड कंकर रूल का मतलब होता है कि एक ह्यूज प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड करने से क्या होता है आसानी हो जाती है। उसमें क्या है टेक्निक जो है ना वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये मैनेजेबल हो जाती हैं। डिफाइन लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च, ये इसके बाद एंड में आ गया, ये मैं क्वेश्चन आपको निकाल देता हूँ। उसके बाद आ गया ग्रिडी एल्गोरिथम।
फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ बिग ओ नोटेशन वर्क टू आइडेंटिफाई द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। जो बिग ओ नोटेशन जो है ना वो किस तरह, ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए बिग ओ नोटेशन का ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रीडी एल्गोरिथम जो है ना, फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रीडी एल्गोरिथम जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, ग्रीडी एल्गोरिथम भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही। सो ये हमारे मेन क्वेश्चंस हैं कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने इन क्वेश्चन को जो है ना वो तैयार, ये आ गया ये जो हमारे पास ये एआई मेथड वाला जो है ना क्वेश्चंस। तो ये देखिए ये इस तरह जो है ना आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको तैयार करते रहेंगे तो ना सिर्फ जो है ना आपके बोर्ड के हवाले से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, बल्कि साथ साथ जो है ना आप अपने अगर कॉलेज के सेंटर्स वगैरह भी देने हैं उसके अंदर भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आपने हमेशा की तरह वही मैं बात एंड में करूँगा कि सब्सक्राइब करें। उसके अलावा हमारा अकाउंट है अपना मकतब के नाम से टिकटॉक के ऊपर, उसको भी फॉलो करें, वहाँ भी एजुकेशनल कंटेंट में जो है ना रेडीली अवेलेबल है। और बाकी जितनी भी किताबें हैं वो भी वाइंड अप हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने इस्लामियात का, तर्जुमतुल कुरान का, उर्दू का, इंग्लिश का, ये सारा सिलेबस चैनल पर अपलोडेड है ऑलरेडी। उसको जाके देखिए, उनके टेस्ट सेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, बट उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट सिलेबस का कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ताकि बच्चों को पता हो कि पर्टिकुलर ये टॉपिक तो लाजमी आने चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बाकी कंटेंट भी शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।